सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे जिसका प्रयोग कुछ विशेष प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। साथ ही उस समय लिया जाता है जब फंगल इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में हो। उस टेबलेट का नाम है वोरिकोनाजोल टेबलेट। यह टेबलेट किन किन फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है, कितने रुपए में मिल जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से इस टेबलेट को लेना चाहिए, इसको कितने दिनों तक लिया जाना चाहिए जिससे इसका अच्छा रिजल्ट मिले, और कौन वो डॉक्टर है जिसके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बातें और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही मेरे चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन। चलिए यहाँ से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वोरिकोनाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल मेडिसिन है जो कि सेकेंड जनरेशन ट्राइजोल क्लास की दवा है। यह फंगस के मेटाबॉलिज्म को रोककर इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। वोरिकोनाजोल टेबलेट सिर्फ और सिर्फ सीनियर डॉक्टर, जो अनुभवी डॉक्टर है, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनके द्वारा ही दी जाती है क्योंकि एक सिस्टमेटिक टेबलेट है। यह टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पर हम इसकी टेबलेट के बारे में डिटेल जान रहे हैं। इस टेबलेट की अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है जो कि है 96%। इसी कारण से इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। यदि बात करें ये क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है तो यह टेबलेट दो मुख्य स्ट्रेंथ में अवेलेबल है जिसमें 50 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है। और जब भी इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं अपने जेनेरिक नाम वोरिकोनाजोल से नहीं मिलकर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलती है, जिसमें जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है वोरिकोर्ट टेबलेट, वोरिटेक टेबलेट, वोरिटोल टेबलेट, वेरियर टेबलेट तथा वेफेंट टेबलेट। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरे ब्रांड आपको अपने एरिया में मिल जाए, जो एरिया तथा डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, जो भी आपको इजीली मिले तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए मिल जाती है तो जैसे दवा की प्राइस ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है। यहाँ पर हम इसकी एवरेज प्राइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी अगर प्रति टेबलेट की प्राइस की बात करें तो 750 रुपये से लगाकर 900 रुपये में इसकी एक टेबलेट आपको मिलती है। साथ ही इसकी जो सबसे महंगी टेबलेट है वो वेफेंट टेबलेट है। यह 2000 रुपये में आपको एक टेबलेट मिलती है। इस टेबलेट की 7 गोली की पैकिंग आती है जो लगभग 14,000 रुपये में आपको 7 गोली मिलेगी। और अन्य जो ब्रांड है 4 गोली की पैकिंग आती है जो आप उसको सस्ती मिले, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए उसे आप खरीद सकते हैं क्योंकि सबका जो कंटेंट है वो वोरिकोनाजोल ही, सबका एक जैसा ही असर होता है। अब वीडियो में आगे वोरिकोनाजोल टेबलेट के यूजेस के बारे में जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में किस किस फंगल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है तो इसका प्रयोग मॉडरेट टू सीवियर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। उनमें से पहली बीमारी है एस्पारगिलोसिस। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर लंग्स में देखा गया है। और हालांकि इसका जो फंगस है हमारे चारों ओर रहता है, सामान्य व्यक्ति को यह प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लंग्स से जुड़ी हुई समस्या हो, जैसे उसे अस्थमा हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, या किसी व्यक्ति को ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करा हो, कैंसर हो, या कोई व्यक्ति हो जो लंबे समय तक हाई डोज में स्टेरॉइड ले रहा हो, तो उन्हें इस इन्फेक्शन का होने का खतरा रहता है। और जब व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति में बुखार आना, सांस लेने जैसी समस्या होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट लगना, नाक में ब्लीडिंग होना, खांसी आना, खांसी के साथ खून आना और सांस लेने में समस्या हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स इस बीमारी के हैं और इसमें यह वोरिकोनाजोल जो बीमारी है जो वोरिकोनाजोल टेबलेट द्वारा ठीक की जाती है वो है कैंडिडेमिया फंगल इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन ब्लड में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके होने पर व्यक्ति को बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, ब्लड प्रेशर कम होना जैसी समस्या होती है। और इस समस्या का जो डायग्नोसिस है सिर्फ और सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन द्वारा ही किया जा सकता है और इसके इलाज में भी वोरिकोनाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एक बीमारी है जिसका नाम है कैंडिडा फंगस इन्फेक्शन। हालांकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आपको स्किन पर, मुंह पे, चेहरे पे, मुंह के अंदर, जन्नांगों पे तथा बॉडी के किसी पार्ट पे देखने के लिए मिल जाती है। और इस समय अगर आप फ्लूकोनाजोल टेबलेट देते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये फंगल इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में हो,
और फंगल फ्लूकोनाजोल टेबलेट देने के बाद भी ठीक नहीं है, मतलब फ्लूकोनाजोल से रेसिस्टेंट हो गया हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा घातक परिणाम उससे भुगतने हो रहे हो, तो उस समय वोरिकोनाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। अगला जो फंगल इन्फेक्शन है उसके फंगई का नाम है स्केडोस्पोरियम तथा फ्यूसारियम। इन दोनों ही फंगस द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इसमें लंग्स में, बोन जॉइंट में, साइनस में, आँखों में, ब्रेन मतलब मस्तिष्क में, या इसके अलावा भी स्किन पर तथा बॉडी के किसी भी इनर पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय में भी यह वोरिकोनाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और जो फंगल इन्फेक्शन मैंने बताए हैं, इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का अन्य फंगल इन्फेक्शन हो जो सीवियर स्टेज में पहुंच गया और बॉडी के इनर पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था, यह टेबलेट सिर्फ सीनियर डॉक्टर, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ही एडवाइज की जाती है, अन्य डॉक्टर इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, उसमें व्यक्ति को सिर दर्द होना, नोजिया तथा वोमिटिंग होना, पेट दर्द हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है, विजन संबंधी अन्य कोई समस्या हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, एडिमा नाम की बीमारी हो सकती है जिसमें चेहरे पे सूजन आ जाती है, बॉडी के किसी अन्य पार्ट में सूजन आ जाए, सांस लेने में समस्या होना, बुखार आना, साथ ही लंबे समय तक प्रयोग लेने पर ब्लड शुगर में कमी हो जाना। इस तरह के साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि इस टेबलेट को आपको देना बंद किया जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए, इसकी डोज क्या होती है। जैसे प्रत्येक दवा की डोज बीमारी और वेट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इस टेबलेट का जो डोज है व्यक्ति के वजन के अनुसार, वेट के अनुसार होता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन 40 किलोग्राम से ज़्यादा है और वो एडल्ट है, तो उसे जो डोज दी जाएगी दो तरीके से दी जाती है। शुरुआत में इसे लोडिंग डोज दी जाएगी। लोडिंग डोज में 400 मिलीग्राम वोरिकोनाजोल सुबह तथा 12 घंटे के बाद में 400 मिलीग्राम वोरिकोनाजोल शाम को दिया जाएगा। मतलब वोरिकोनाजोल की 200 मिलीग्राम की 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम को दी जाएगी। ये इसकी लोडिंग डोज है। उसके बाद में इसको कंटिन्यू डोज में दिया जाता है, जिसमें 200 मिलीग्राम सुबह तथा 200 मिलीग्राम शाम को दिया जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है सामान्य तौर पर जितना कम हो सके डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक देना होता है तो 180 दिन 6 महीने तक भी दिया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर द्वारा पहले वोरिकोनाजोल इंजेक्शन से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है तो उसे ओरल ट्रीटमेंट वोरिकोनाजोल टेबलेट दी जाती है, जिससे कि उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक किया जा सके। और इस टेबलेट का प्रयोग 2 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे में तथा एडल्ट में दोनों में ही किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है या कोई लैक्टेशन मदर है या कोई महिला प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो इन्हें ये दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टरों को अवगत कराएं जब आपको ये टेबलेट लिख रहे हो, जैसे कि यह टेबलेट नहीं लिखे कोई दूसरी मेडिसिन आपको लिखी जा सके, आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो कंप्लीट डिटेल वोरिकोनाजोल टेबलेट के बारे में थी। वीडियो यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।